राधे राधे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पिछले 2-3 वीडियो के कमेंट्स में आप में से बहुत लोगों ने ठाकुर जी से अपने मन की बातें शेयर की। आप में से बहुत लोगों ने अपना संकट, अपना दर्द भी लिखा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये संसार एक दुखालय है, लेकिन उन्हें सहने का और उनका सामना करने का सामर्थ्य हमारे भीतर पहले से ही है। बस वो शक्ति, वो सामर्थ्य अभी सो रहा है, पर उसे जगाया जा सकता है अपनी श्रद्धा से और नाम जाप से। महाराज जी की कृपा से मेरे ज़िंदगी में राधा नाम आया। उसके आने के बाद जैसे सब कुछ बदलने लगा, एक मैजिक सा हो गया। कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत सुंदर कथा सुनी। नंद भवन में ठाकुर जी के दर्शन के लिए रोज़ बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। तो इतनी भीड़ को देखते हुए ठाकुर जी ने एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया बाहर। उस पर लिखा था कि जिनके मन में छल कपट नहीं है, केवल वही आए दर्शन को। तो ये बोर्ड पढ़कर सब लोग रिटर्न जाने लगे, क्योंकि सबके मन में तो छल कपट भरा हुआ था। जब किशोरी जी अपने सखियों के साथ वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि आजकल तो नंद भवन में बिल्कुल भक्तों की भीड़ नहीं रह रही। फिर उनकी नज़र उस बोर्ड पर गई और वो पढ़कर वो नाराज़ होकर बरसाना रिटर्न चली गई। श्री जी के बिना ठाकुर जी को बहुत सूना सूना लगने लगा। जब उन्हें पता चला कि श्री जी उनसे रूठी हुई है, वो बरसाना गए और उनसे पूछा कि आप क्यों नाराज़ हो। तब श्री जी ने कहा कि आपने ऐसा बोर्ड क्यों लगाया, आप कब से इतने सिलेक्टिव हो गए भक्तों को दर्शन देने में, कृपा करने में। कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या कि जिसके मन में छल कपट ना हो। मुझे तो लगता था कि आप सब पर समान कृपा करते हैं और आपके इसी गुण पर तो मैं प्रसन्न थी। तो ये सुनकर ठाकुर जी तुरंत नंद भवन लौटे और उन्होंने वो बोर्ड हटाकर दूसरा बोर्ड लगा दिया कि जो भी जीव मेरे शरण में आएगा उसके सारे पाप मैं मिटा दूंगा और उस पर मेरी कृपा सदा बरसती रहेगी। ये देखकर बहुत से लोग, बहुत से जीव ठाकुर जी के शरण में आने लगे और श्री जी भी प्रसन्न हो गई। तो सोचिए दोस्तों, ऐसी श्री जी जिनकी प्रसन्नता हमारे अपार दयालु ठाकुर जी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका नाम प्रभु की कृपा कैसे नहीं दिलाएगा, बताइए। तो निश्चिंत रहिए, अपनी श्रद्धा बिल्कुल हिलने डगमगाने मत दीजिए और नाम जाप शुरू रखिए। आज की पोशाक श्रृंगार आपको कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइए। कल वापस मिलते हैं।